यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग नरेशन पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम मतलब दोस्तों ये हाई स्कूल यानी 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड आपके इंटरमीडिएट लेवल का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो, सबके लिए ये बेनिफिट होने वाला है ये सेशन दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं हम नरेशन। और नरेशन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ खास सी बात होती है जिसको हम ध्यान देंगे और उस पार्ट पर हम थोड़ी सी मजबूती यानी कि पकड़ बना लेंगे दोस्तों, तो वो पार्ट आपसे हाथ से यानी कि नरेशन आपके हाथ से कभी नहीं जाने वाला। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जैसे डिफेंस के एग्ज़ाम में और या फिर वनडे के जितने भी कंडक्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो सॉर्ट आउट करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन जो आपके जैसे कि इंटर लेवल और हाई स्कूल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा सा इनका जो लेवल तो लो होता है, लेकिन वहाँ पर बच्चों को हर टॉपिक के हर रूल्स को पता होना चाहिए। तो कैसे पता हो वो आज हम इसको बहुत ही अच्छा चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, नरेशन आपका क्या होता है। पहले छोटी सी 2-3 मुख्य बातें जान लेंगे, उसके बाद हम इनको जो है क्या कैसे इस यूज़ किया जाता है, क्या चेंज किया जाता है, ये बताएंगे दोस्तों। तो नरेशन ये आपका जैसे कि किसी चीज़ को नैरेट से बना हुआ है, वर्णन करना। किससे बना हुआ है दोस्तों? नैरेट से बना हुआ है ये। और नैरेट मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होना? वर्णन करना। ठीक है भाई। नरेशन नैरेट से मिलकर बना है और नैरेट मीन्स होता है वर्णन करना। और वर्णन करना किसी बात को, वर्णन करने का मतलब कहना। और कहना 2 तरीके से होता है, या तो आप एक को किसी बात को डायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं या उसी कही गई बात को आप इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? ये 2 बात मैंने बताया। उस बात को आप डायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं या इनडायरेक्ट तरीके से कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन। क्या कहलाएगा दोस्तों? नरेशन। तो अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? जैसे कि आप अपने द्वारा जो बात कहते हैं, आप जो बात कहेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे, सीधे तौर पर कहेंगे। आप ही की बात को अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो वो क्या करेगा? घुमा फिरा कर करेगा, है ना, कि उसने ऐसा कहा था, है ना। तो वो जब घुमा फिरा करके बात करेगा तो ये क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में दोस्तों? ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में आपको, जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता हूं दोस्तों, राम सेड कॉमा नोट कॉमा आई गोज टू, या आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है भाई। अब ये आपका सीधे तौर पर बात कही गई है कि मैं मार्केट गया था, सीधे तौर पर बात कही गई है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो सीधे तौर पर बात कही गई है, इसको जब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो वो इनडायरेक्ट तरीके से कहेगा, घुमा फिरा करके कहेगा, है ना। जब कहेगा, अब इसमें 2 पार्ट बनते हैं, इस डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट बनते हैं। एक क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और दूसरा आपको क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, बात को समझिएगा। देखिए, चीज़ों को हमको जानना है, रटना नहीं है। तो बात को समझिए, ये वर्ब और ये वर्ब, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बस इसमें ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो ये आपका किसका पार्ट होता है? यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसके अनुसार ये कहा जा रहा है। स्पीच मीन्स ये बोला जा रहा है, इसने यहाँ पर कह दिया, लेकिन क्या बोला गया? ये स्पीच का पार्ट है ये। तो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, समझ में आया ना। ये रिपोर्टिंग, अब अगर इसको किताबी की भाषा से समझें तो कामा इनवर्टेड कामा के बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दैट्स ऑल। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, है ना। विच पार्ट दैट इज कवर विथ कामा इनवर्टेड कामा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, and that part which is out of
आउट ऑफ कॉमा डॉट कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब यहाँ से यहीं से देखिए धीरे धीरे आपकी यहीं से स्टोरी शुरू होती है दोस्तों नरेशन की। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब क्यों अहमियत है, बात को समझिएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब अहमियत इस वजह से दोस्तों क्योंकि ये वर्ब, जब वर्ब की बात आ गई तो इस वर्ब के अनुसार आपके रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को गवर्न किया जाता है। यानी कि जिस टेंस में आपकी ये वर्ब होगी उसी टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच की भी वर्ब होगी। ये समझ के चलिएगा दोस्तों, इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? बोलिए, चले भाई आगे, चले भाई। अब आइए देखते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको, क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसकी एक जो मुख्य बात, जब हम इसको चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको तीसरा पॉइंट बताने चल रहा हूँ। जब हम इसमें इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी कि जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। हमने कहा ये जो चेंजिंग होती है रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, जो भी चेंज करना होता है और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में ही करना होता है। ठीक है भाई, जो भी चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में होते हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो या जैसे कि स्पीकर हो या लिसनर हो, यानी कि इसमें हम या वर्ब हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में कभी कोई चेंजिंग नहीं करते। जो भी चेंज करना होगा वो आप रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में चेंज करिएगा, चाहे वो आपका प्रोनाउन चेंज करना हो, चाहे वर्ब चेंज करना हो, चाहे टेंस चेंज करना हो, या किस में करेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। अब यहाँ से ये पॉइंट बता दिया, अब चलते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए भाई एक मिनट, हाँ देखिए, अब ये चेंजिंग, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा कि इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट समझ में आ गया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है। अब इसी कही गई बात को, जैसे हमने कह दिया राम सेड दैट, क्योंकि ये आपका एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, दो क्लास को जोड़ने के लिए किसी न किसी कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। व्हेन वी ऐड टू क्लॉजेस दैट वी ऐड एनी कंजंक्शन, वी ऐड एनी कंजंक्शन, हम जब दो क्लास को जोड़ते हैं तो किसी एक कंजंक्शन से उनको जोड़ते हैं। तो ये कंजंक्शन दैट, राम सेड दैट, अब ये क्या है आपका, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, अभी मैं इन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ही और वेंट, और ये भी किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है। अब पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस किस में बदलता है भाई, बताइए ज़रा, बोलिए। अब यहाँ पर टेंस को चेंज करना होता दोस्तों, टेंस चेंज करना होता है यहीं पर। अब आपको समझिए क्या करना है। ये पास्ट कौन सा है, गोवेंट, बताइए ज़रा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ही हैड गॉन टू द मार्केट, ये ही हैड गॉन टू द मार्केट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ समझिए, ये जो हमने आपको कंजंक्शन लगा करके इन दो क्लासों को जोड़ दिया और जो प्रोनाउन चेंज किए, जो हमने वर्ब यानी टेंस चेंज किया, इसी चेंजेस को हम थोड़ा सा जानकारी अभी बढ़ाने वाले हैं कि कैसे कैसे ये चेंजिंग हो रहे हैं दोस्तों। ये समझ में आ गया। अब ये बदल गया, अब हम सेड है, जरा हम कह दें राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कॉमा डॉट कॉमा आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये अपना इसका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, अलग है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, अलग है, ये अपना सब्जेक्ट वर्ब लिया है। बात को समझिएगा, जब भी हम चेंज करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर हम समझिए, यदि सेड टू आया है, पहली बात को समझिएगा, यदि सेड टू आया है, सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। यदि क्या आया हो, सिर्फ सेड आया हो, क्या आया हो,
सेड आया हो और सेड को फिर हम क्या रख देते हैं, सेड में ही रहने देते हैं। किस में रहने देते हैं दोस्तों, सेड में ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, किस में रहने देंगे, सेड में। यदि यहाँ पर आपका क्या आया है, से टू आया हो, से टू आया हो तो हम किस में बदल देते हैं, टेल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, टेल में। यदि आपका क्या आया है, सेज या से आया है तो क्या हो जाएगा, से ही रहेगा। क्या रहेगा, से रहेगा। यदि आपका सेज आया है, क्या आया है, सेज आया है, सेज टू, तो किस में बदल देंगे, टेल्स में। दिख रहा है ना भैया, बताइए ज़रा, तो नहीं दिख रहा। देखिए मैंने कहा ये यहाँ तक समझ में आएगा ना, से को किस में बदल देंगे, से में। यदि सेज टू, यहाँ लिख देता हूँ, सेज टू आया है तो सेज टू को किस में बदल देंगे हम, टेल्स में बदल देंगे दोस्तों। किस में, टेल्स में। यदि क्या हो, सेज हो, सेज को सेज ही रहने देंगे। गेटिंग पॉइंट। तो ये चेंजिंग हम किस में कर रहे हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को बदलने में। आई बात समझ में। यदि ये सेड टू आया हो तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड आया हो तो सेड को सेड में रहने देते हैं, से टू आया हो तो टेल में, से आया हो तो से में, यदि सेज टू आया हो तो टेल्स में, सेज आया तो सेज में। कैसे समझना, कभी रटना नहीं है, सिर्फ बात को समझना है। समझिए दोस्तों, यदि ये टू लग कर के आएगा तो टोल्ड में, देखिए टू लगा है तो टेल में, ये टू लगा है तो टेल्स में। बात को समझिएगा दोस्तों। सेड आपका पास्ट टेंस डिनोट कर रहा है, पास्ट टेंस है, टू लगा है तो पास्ट टेंस में टेल का टोल्ड हो जाता है, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है। ये से टू, से आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्लूरल फॉर्म लिखा है, टू है और टू है तो टेल माने इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, टेल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रेजेंट फॉर्म यानी सिंगुलर नंबर प्रयोग किया गया है, इस वजह से यहाँ पर टेल्स यूज किया गया। ये प्रेजेंट टेंस है, इसके साथ टू नहीं लगा है तो से यूज किया गया। ये प्रेजेंट टेंस है, इसको सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है और टू नहीं लगा, इस वजह से सेज यूज किया गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। जब भी टू लगेगा किसी के साथ भी, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, तो प्रेजेंट पास्ट के अनुसार आप उसको बदल लेंगे। ये चेंजिंग हो गई ना, इतना। अब आगे हम ले चलते हैं आपको। देखिए भाई, अब हम बताने वाले आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हमको याद रखनी है या जानना है। पहला ये है दोस्तों कि जो चेंजेस होते हैं नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, पहली बात तो क्या होता है, टेंस चेंज करना है। दूसरा आपको क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, यानी प्रोनाउन चेंज करना है। ठीक है भाई, ये बदला होना। तीसरा क्या चेंज करना है आपको, नियरनेस वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये टेंस, प्रोनाउन, नियरनेस वर्ड यूज़ करना, यानी कि इनको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है भाई, जब इनको चेंज कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अब हम एक एक बात सीखेंगे कि टेंस कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे और नियरनेस वर्ड कैसे चेंज करेंगे। ठीक है भाई, समझिए। आइए लिखते हैं टेंस चेंज करना। देखिए भाई, हमने कह दिया अब टेंस चेंज करना है, तो टेंस यहाँ से इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे कि बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं है, बोलिए जरा। ये किसको बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच। हमने कहा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कि रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ये पहले ही बार हमने बताया था, यानी कि कामा इनवर्टेड कामा के बाहर का पार्ट जो होता है
उसमें कभी कोई बदलाव नहीं करते, सिर्फ आपको सेड को बदलना होता है, जो भी मैंने जस्ट इसके पहले बताया। ये जो चेंजिंग हो रहे हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में, किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में, उसके टेंस को बदलना है। और ध्यान रखिएगा, जो जिस टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ध्यान सुनिएगा, जिस टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा दोस्तों। यानी कि जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कॉमा नोट कॉमा के बाहर का पार्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, अंदर का पार्ट है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ये। यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को गवर्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी जा सकता है। यदि ये टेंस हमारा पास्ट में है तो ये टेंस हमारा पास्ट में होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो इस टेंस के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को गवर्न करते हैं, ना कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को। ये गलती मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अनुसार ही हम इसके टेंस को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चल अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, लेकिन इस तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया। अभी मैं कुछ दूसरे स्ट्रक्चरल माध्यम समझाऊंगा। जैसे अब बताऊं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दैट्स ऑल। इसी तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है भाई, अब इसको हम ले चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये पास्ट यहाँ हाँ पास्ट में बदलेगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, कैसे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कैसे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक पॉइंट। तो अगर इसका हम बात करें, प्रेजेंट हो गया, पास्ट की बात करें दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया। आगे आइए, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये याद रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। क्या लिख सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो जो है इसका जो टेंस होगा बदलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मैं लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी क्या होगा, नो चेंज होगा, ये भी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप जानते रहिए, इनका नहीं बदलता है। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना भाई, चल ठीक है दोस्तों, चल ये बात समझ में आ गई। अगर हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था,
स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो यहाँ समझ लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ सारी चीज़ें। एक बार पूरा टेंस भी रिवाइज हो जाएगा, और आप लोग अगर यदि टेंस रिवाइज ना किए हो तो रिवाइज कर लेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा इसका। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जानते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा, उसके बाद आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट, ये होगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमको चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये आपका एक हो गया। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जानते हैं सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, इज, एम, आर है ना, थोड़ा सा बड़ा में लिख देता हूँ। सब्जेक्ट उसके साथ इज, एम, आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा ये। ठीक है भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए? वॉज या वर, इसके साथ क्या बनाना है? कंटिन्यूअस एक्शन, तो आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट ये। ठीक है भाई। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट साथ हैज़ और हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यदि बात करें इसके इनडायरेक्ट नरेशन की तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ हैड, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट ये। पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानते हैं सब्जेक्ट साथ हैज़, हैव, परफेक्ट है तो यहाँ क्या लगता है? बीन लगता है दोस्तों। उसके साथ कंटिन्यूअस एक्शन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट साथ हैड प्लस बीन, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। बस इसी तरीके से हमको टेंस को चेंज करना है और कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट में है परफेक्ट एक्शन रखना है, लेकिन टेंस ये है यदि प्रेजेंट होगा तो किस में जाएगा? पास्ट में। ठीक है भाई। यदि हम बात करें, ये आपका 4 प्रेजेंट हो गया। किसकी बात करें? पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका फिर रिपीट होने लगता है। ये इसे देखिए दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? इसी को यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, इसमें यानी कि सब्जेक्ट साथ हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बस केवल इन बातों को ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ये हो गया। इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ये है आपका सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये होगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा भाई? बोलिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं भैया? यहाँ तक समझ में आ रहा है ये? बोलिए दोस्तों। और हमने बताया परफेक्ट टेंस यानी कि हैड सब्जेक्ट साथ, यदि हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा? नो चेंज होगा दोस्तों। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया। यदि इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये कंडीशन बनेगा, तो ये कंडीशन बनने के लिए हम भी उसमें क्या नहीं करते? कोई भी चेंजिंग नहीं करते दोस्तों। ठीक है भाई। चलिए, ये आपको हमको उम्मीद है कि अब वो जो है इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा चेंज करने में। ठीक है। अब यदि ये आ गया ना समझ में, यदि ये तो प्रेजेंट की बात हुई, ये पास्ट का स्ट्रक्चर हुआ। फ्यूचर में हमने बताया था कि यहाँ दिख रहा ना नीचे, ज़रा बताइए। ठीक है। चलिए भाई, यदि ये यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ फ्यूचर के लिए बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर समझिए, यदि आपको क्या दिया हो? विल चेंज टू वुड में, शैल चेंज टू शुड, कैन, कुड, मे, माइट। इस तरीके से हम जितने भी आपको
प्रेजेंट में यानी कि फ्यूचर टेंस के हैं वो उसको किस में बदल दिया जाता है, पास्ट टेंस में, यानी कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वुड, शुड, कुड, माइट, तो इनका हम परिवर्तन कर देते हैं। तो किस तरीके से टेंस को चेंज किया गया, ये आपको उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना भाई। तो ये देखिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी चेंज करने के लिए, पहला टेंस, फिर आपको क्या चूज करना है, प्रोनाउन, उसके बाद आपका क्या, नियरेस्ट वर्ड्स। इन बातों को याद रखिएगा तो आपका नरेशन कभी भी गलत होने वाला नहीं है दोस्तों, अंडरस्टैंड। आइए चलते हैं, अब आपको प्रोनाउन चेंज करना बताते हैं। ये टेंस चेंज करना आ गया, जैसे मैं इस पर कुछ 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। देखिए भैया, जैसे हमने कहा राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई या ही गोज टू स्कूल, ठीक है। चलते हैं, अब हमने कहा ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। और हमने बताया दोस्तों कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाता, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा, जो भी बदलेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में बदलेगा, ठीक है ना। बस इसमें हमको क्या चेंज करना होता है, आपको सेड को चेंज करना होता है, जो अभी मैंने पिछले बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। अब ये क्लाज ये है, यानी 2 क्लाजों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर कंजंक्शन हम किसका यूज कर लिए, दैट का। इसके बाद ही अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे चेंज होगा, सारी चीज़ें आप लिखते चलिए। ही हो गया, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, यस या ईएस लगा है दोस्तों। टेंस से रिवाइज कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये आपको क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस है। हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा। तो ये टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, और ये टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसका टेंस भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेंट टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए, जैसे हम कह रहे हैं राम सेड कॉमेंट कॉमा ही कैन डू गुड वर्क, ये ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, राम, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड को हम क्या रखेंगे, सेड ही रखेंगे, उसके बाद कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। ही पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में यानी कैन आपका प्रेजेंट टेंस है, इसको बदलेंगे कुड में, ही कुड डू गुड वर्क, ठीक है भाई। समझ में आया ना ये, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे हम पर्सन चेंज करते हैं, यानी प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए आप जान लीजिए, प्रोनाउन हम जानते हैं हमारे पास कितने प्रोनाउन हैं दोस्तों, कितने हम जानते हैं। पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन, कौन कौन से, यहाँ नोट कर लीजिए। पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है भाई। ये फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं, आई और वी, जिसको हम कह सकते हैं क्या भाई, स्पीकर। क्या बोल सकते हैं, स्पीकर। क्यों बोल रहे हैं, बात को समझिएगा। यानी कि हमेशा बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्पीकर होता है, ठीक है भाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हुआ, स्पीकर हुआ। आप सुन रहे हैं, लिसनर हुए, क्या हुए, लिसनर हुए। तो सुनने वाला कोई सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू। क्या होता है, यू। तो क्या है, लिसनर, क्या है, लिसनर। थर्ड पर्सन, इसको हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। इसको हम नॉन एक्टिव कहते हैं, यानी कि ये उस क्षेत्र में एक्टिव नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा पर्सन आपके कितने होते हैं,
तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपको आई वी, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, यानी कि बोलने वाला। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं स्पीकर हुआ, आप क्या हुए, लिसनर हुए। यदि आप बोलेंगे तो आप स्पीकर होंगे और मैं क्या हूँगा, लिसनर होऊंगा। तो ये आपको समझ में आया भाई, बताइए, आ गया ना। तो अब इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता करके, यानी कि एकदम शार्ट बताऊंगा दोस्तों कैसे चेंज किया जाता है। हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है समझिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपके पर्सन है। और ये क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, इसको लिख सकते हैं आप। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है नो चेंज, नो चेंज, ये ठीक है ना भाई। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बात समझ में आ गई ना। पूरे पर्सन यानी कि जो प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं उसका ये कंक्लूजन है दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट, है ना, दे, और किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु का नाम जो भी है वो किस में आएगा, आपका थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों। बाकी आपका फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। गेटिंग पॉइंट। आइए अब हम चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। ये चेंज कर लिया, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, उसके बाद अभी सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे भाई। देखिए भाई, जैसे हम कह रहे हैं मोहन said to me, मोहन said to me, comma dot comma, I do not do this work, I do not do this work, comma dot comma बंद। इसको आइए अरेंज करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी, कॉमा नोट कॉमा जगह दैट। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। और किसके अनुसार बदलेगा, हमने कहा ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन, मोहन, क्या हो जाएगा सर, मोहन के अनुसार। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर का है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन क्या आता है, ही, क्या आता है, ही। अब ही के अनुसार टेंस आपको क्या है, पास्ट टेंस, क्या हो जाएगा, डिड नॉट डू दैट वर्क, दैट वर्क बन गया आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए भाई। उम्मीद है कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगी भाई, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक। ठीक है, चलिए। ही सेड टू मी, आई एम a good student in mathematics, ठीक है भाई, बताइए ज़रा। तो यहाँ पर चेंज करिए, ही सेड टू मी, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, आई एम लगा हुआ है, ये कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, तो इसके अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज अ गुड स्टूडेंट। बाकी से सारी चीज़ें आई बात समझ में दोस्तों, कोई परेशानी। चले आइए अब ले चलते हैं आपको नियरनेस वर्ड की तरफ। किसकी तरफ, नियरनेस वर्ड की तरफ। कहाँ पर उसको अरेंज करना,
क्या क्या चेंज होते हैं, चलिए वे देखिए। नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड क्या होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको इनको चेंज करना ही करना होता है। इनको नोट कर लीजिएगा भाई क्या क्या है ये, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ तक, चले आगे। चलिए भाई, यहाँ तक उम्मीद है किसी कोई परेशानी नहीं होगा भाई। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, जैसे आपका रिपोर्टेड स्टेज में दिस आ गया, तो इसको किस में बदल देंगे, दैट में। किसको, दैट में। दिस को दोज में। किस में, दोज में। ये सब चेंज करने वाले वर्ड हैं भाई। हियर का देयर में, नाउ का देन में। किस में भाई, नाउ का देन में। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दिख रहा ना भाई, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। चले भाई यहाँ लिख लीजिए, यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो इस तरीके से कुछ आपके नियरनेस वर्ड होते हैं जो कि चेंज किए जाते हैं। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ये दोस्तों, तो आपके और भी वर्ड हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके वो मैंने लिखा दिए, क्योंकि लमसम यही सब पूछे जाते हैं। तो दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ठीक है भाई, तो ये वर्ड आपको जो नियरनेस वर्ड हैं इनको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हमने क्या करना सीख लिया, टेंस चेंज करना सीख लिया, प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया और नियरनेस वर्ड चेंज करना सीख लिया। यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमको इस नरेशन में याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है थोड़ा दोस्तों। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखिएगा, और एक नहीं, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि बार बार देखने से चीज़ें, जब बातें दिमाग में बैठती हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा, एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। अब हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जैसे कि बता दें हम आपको, आपने पढ़ा होगा स्टार्ट में ही काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस, 5 टाइप के बताए थे भाई। असर्टिव सेंटेंस एक बार मैं लिख देता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपका इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्परेटिव, देखिए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिख रहा ना, ठीक है ना भाई, ये 5 टाइप का आपके सेंटेंस होते हैं। अब इन्हीं का यूज होने वाला है, इन्हीं का, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक अफर्मेटिव में, इसमें अफर्मेटिव में, दूसरा आपका निगेटिव में। ये इंट्रोगेटिव, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका क्या चाहिए, मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये चाहिए। ठीक है भाई, ये नेगेटिव में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर हम टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था, इसको भी दो पार्ट में डिफाइन किया था। कौन कौन से, एक हमने बताया था आपको यस नो टाइप का, दूसरा हमने बताया था आपको WH वर्ड का, ये। ठीक है भाई, तो यस नो टाइप का हमने बताया था, इसकी शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से मिलेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये होगा। जो WH वर्ड होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH वर्ड को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, उसके बाद आपका ये पैटर्न यानी सिर्फ हूबहू यस नो टाइप वाला आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, ये। तो ये दो सेंटेंस इस तरीके से तैयार किए जाएंगे। ठीक है ना, ये। तो अब एक एक करके इनको हम डिफाइन करने वाले हैं कि कहाँ हम असर्टिव सेंटेंस के कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, WH वर्ड और एस नो टाइप, फिर उसके बाद देखेंगे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो यानी कि एक सेशन में आपको पूरा एक कंप्लीट नरेशन, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा कंटेंट जो आपको प्रोवाइड हो रहा है वो मैं दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर पढ़ा जाए तो नरेशन के लिए हम कम से कम जो है पूरे एक हफ्ते का समय लगता है, यानी कि 3 से 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, क्योंकि बहुत ही इसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा जाता है। लेकिन जो हमको इस समय सॉर्ट आउट करना है किस तरीके से हमको जो है एग्ज़ाम में कैसे बहुत कम समय में ज़्यादा एग्जाम जो है कंजम्पशन हो सके क्वेश्चन का, नरेशन के, कि हमारे गलत भी ना हो और क्वेश्चन भी हो जाए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, आइए अब एक एक करके सीखते हैं। ठीक है भाई, देखिए, आइए देखिए भाई, अब ये हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को लेकर के चलेंगे। तो एक एक करके सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस का इंटरैक्ट बनाना। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बताऊंगा दोस्तों, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनका कभी भी टेंस नहीं बदलता है। बात को समझिएगा, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनका कभी भी टेंस नहीं बदलता है, यानी कि आप इनको बताने से पहले मैं उनको बता दूं, क्योंकि अभी टेंस जैसे हमने बदला है, बदलना सिखाया है कैसे टेंस बदला जाता है, तो उसके पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर हमको टेंस नहीं बदलना होता। कैसे? पहली कंडीशन ये होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या होता है भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ पर आपको सार्वभौमिक सत्य हो। जैसे मैं कह दूँ द टीचर सेड कॉमेंट कमा द अर्थ moves around the sun। ठीक है भाई, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये जो अर्थ है ये क्या है? मूव कर रही है, मूव करती है ना। तो ये करती थी तो है नहीं, मैं अगर इसको, क्योंकि ये इसका टेंस क्या है, पास्ट है, जब पास्ट टेंस में बदल देंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच को, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसा दोस्तों? क्योंकि इसका अर्थ होने लगेगा, कहेगा कि अर्थ मूव करती थी, है ना, सूर्य के चारों ओर, तो करती थी यानी अब नहीं करती, तो दोस्तों अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हमने कहा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो उसमें एक ये भी है, तो इनमें कुछ नहीं करना दोस्तों। जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ आए, यानी कि सार्वभौमिक सत्य की बात आए, जो हमेशा सदियों से चला आ रहा है, चल भी रहा है और आगे चलता रहेगा, उसके लिए हम कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं करते। किसका? क्योंकि हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन कभी नहीं करते, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच की बात आती है। तो इसमें यदि यूनिवर्सल ट्रुथ आया तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या कर देंगे? द टीचर सेड दैट, कंजंक्शन लगा करके ये टेंस जो है उसी तरह रहने देंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अराउंड द
सन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा क्या है भाई, जैसे कोई आपकी कहावत हो, प्रोवर्ब्स हो, क्या हो दोस्तों, कहावत हो, या फिर हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन जैसे कि आपके रूटीन एक्शन, इसी को हम क्या कह सकते हैं, रूटीन एक्शन। ठीक है भाई, रूटीन एक्शन यानी कि डेली वाली एक्शन। जैसे कह दूं, रमेश सेड या द टीचर सेड टू मी, कॉमा नोट कॉमा, यू यू शुड गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग। जैसे हमने कहा, द टीचर या टीचर सेड, कॉमेंट कॉमा सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा, यू शुड गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये तो दोस्तों, तो डेली इन द मॉर्निंग ये उसका क्या है, या मैं कह दूं ये कह दूं आई गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग, आई गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मैं जाता हूँ, तो ये डेली का रूटीन एक्शन है उसका, क्या है, डेली का रूटीन एक्शन है। ठीक है भाई, अब ये डेली रूटीन एक्शन है। अब रूटीन एक्शन के लिए हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। आई गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट आई गो वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए भाई। चले आगे चले भाई। चलिए, ये बात हो गई पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल एक्शन। तीसरी बात करते हैं कि जैसे कोई कहावत होती है, प्रोवर्ब्स, क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स क्या होता है, कहावत, यानी कि कोई पहले से कहावत कही गई हो। जैसे मैं कह दूं, माई फादर सेड डॉग्स वर्क एट द स्ट्रेंजर्स, जैसे मैं कह दूं, माई फादर सेड, कॉमेंट कॉमा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये क्या है भाई, ये कहावत है कि कुत्ते अजनबी, भाई इनका स्वाभाविक है, इनकी प्रवृत्ति भी है, टेंडेंसी भी है, क्या है, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ठीक है ना ये, या फिर जैसे हम कहते हैं, माई फादर सेड, कॉमेंट कॉमा, देखिए भाई, बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना होता है, क्या होता है भाई, भौंकना। डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि बार्किंग डॉग, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, तो ये ऐसा, ये क्या है, एक प्रकार की कहावत है दोस्तों, निर्देश है। तो इनका टेंस कभी भी नहीं बदलने वाला है। देखिए, द टीचर सेड
द टीचर सेड कॉमेंट कॉमा honesty is the best policy honesty is the best policy। तो दोस्तों भाई ये हमेशा ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी रही है और रहेगी, ये आपकी प्रोवर्ब है, तो कभी भी इनका जो है टेंस नहीं बदलेगा दोस्तों, इनका टेंस तीनों का वही रहेगा, आप जिनको एग्जिस्टेंस में ये हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, ये आपकी क्या हैं, इसमें कभी भी इनको हम नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। या हमने कहा डेली रूटीन एक्शन। चलें, ठीक है। एक और होता है जैसे परमानेंट एक्शन होता है, परमानेंट या जो है आपका परमानेंट टेम्परामेंट होता है, जैसे आइस इज कोल्ड, बर्फ़ ठंडी होती है। तो जैसे मैं कह दूँ राम सेड या मैं टीचर सेड आइस कमेंट को आइस इज कोल्ड, तो ये आइस की टेंडेंसी है, बर्फ़ की टेंडेंसी है, उनका टेम्परामेंट है कि वो कोल्ड होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसका भी टेंस नहीं बदलने वाला। या जैसे मैं टेंस बदल दूंगा, जैसे मैं कह दूं आइस वाज कोल्ड, तो बर्फ़ ठंडी होती थी, तो बर्फ़ ठंडी होती थी मतलब अब नहीं होती है, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना भाई। तो ये आपको इस तरीके से इनमें टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता। अब हम ले चलते हैं आपको आगे पूरे 5 टाइप के सेंटेंस में कि किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं, इनको कैसे बदलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हेड डाल दीजिए असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, असर्टिव सेंटेंस पहला, जैसे राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई वांट अ कार, आई वॉन्ट अ कार कॉमेंट कॉमा बन। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, कंजंक्शन लगा करके दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। उसके बाद आई, ये पर्सन चेंज करना, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में, वांटेड आकार, ठीक है भाई, चेंज हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए दोस्तों। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की एक बात होती है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना होता है, कॉमेंट और कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होता है। टेंस आपको मैंने बताया कि आपको सेंटेंस के अनुसार यानी टेंस के अनुसार टेंस को बदल देना है, ठीक है भाई। चले, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चले भाई, माई फादर सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। इसको बदलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फादर के अनुसार, ही हैव का हैड, गुड न्यूज़ फॉर यू क्या है, सेकंड पर्सन, क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, क्या हो जाएगा यहाँ पर किसका केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, फॉर मी, ठीक है दोस्तों। ये चले भाई, ठीक है। इसी तरीके से ये यदि यहाँ पर आई को हटा करके यू कर दें, क्या कर दें, यू हैव गुड न्यूज़ फॉर हिम, ये, ठीक है। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मैंने बताया SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ये आई हैड गुड
न्यूज़ फॉर। अब यहाँ हिम है, हिम को क्या बदलेंगे भाई, किसके अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए आगे चलते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का था, क्या था, असर्टिव सेंटेंस। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में डाल लीजिएगा कि किस तरीके से बनता है, बस वही काम करना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों समझिए। तो इसमें थोड़ी सी बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी यदि यस नो टाइप का होगा, किसको, यस नो टाइप का होगा दोस्तों, तो सेट के स्थान पर, यानी सेट के स्थान पर या सेट टू के स्थान पर क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये यस नो टाइप का होगा तो इस तरीके से कर देंगे। यदि डब्ल्यू एच वर्ड का होगा, किसका, डब्ल्यू एच वर्ड का होगा, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड जो है वाक्य के बीच में होगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड आया होगा उसी को पहले तो समझ लीजिए, सेट को किस में रखेंगे, आस्क्ड में ही। सेट या सेट टू को किस में, आस्क्ड में ही रखेंगे। दूसरी बात, यदि डब्ल्यू एच वर्ड आया होगा तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर उन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड को ही रख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर उन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड को रख देंगे। उसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा असर्टिव आएगा, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आएगा दोस्तों। समझ में आया ना। डब्ल्यू एच वर्ड को कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव रख देंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। ये समझिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा यस नो टाइप का होगा तो यस नो टाइप में हम सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड में। ठीक है, उसके बाद कॉमा नोट कॉमा की जगह पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का हो तो सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे, कॉमा नोट कॉमा की जगह पर इन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस को हम क्या रखेंगे, असर्टिव रखेंगे। ठीक है ना भाई, चलें आइए देखते हैं। देखिए, ही सेड टू मी कॉमेट कमा आर यू रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, कॉमेट कमा क्लोज। तो ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो किस टाइप का है, यस नो टाइप का है। यस नो टाइप का है तो सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, अब कॉमेट कॉमा जगह पर इफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, किस में बदलेगा, आस्क पास्ट टेंस। वर क्या है भाई, वॉज रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ का अभी जस्ट मैंने लिखा है नियरेस्ट वर्ड में, क्या हो जाएगा, देन। क्या हो जाएगा, देन। ठीक है ना, देखिए चेंज हो गया, कोई परेशानी। एक सेंटेंस और लेते हैं। माई क्लासमेट सेड कॉमेट कमा डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, बनाइए इसको, तो क्या हो जाएगा, माई क्लासमेट सेड यहाँ है
सेड के बाद कमेंट कॉमा आएगा भाई, सेड। अब सेड को क्या बदलेंगे, आस्क्ड, किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। उसके बाद ये क्या लगाएंगे, इफ़, इफ़ यू। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट है नहीं, तब क्या करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका है, समझिएगा। ये कौन सा पर्सन है, क्लासमेट, थर्ड पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। किसकी चर्चा नहीं की गई, फर्स्ट पर्सन की, बस उसको मान लीजिएगा। जिसकी चर्चा नहीं की गई उसको मान लीजिएगा, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद टेंस, डिड नो हिम, क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए भाई। चले, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात को समझिएगा। आपके दिमाग में तो ये बात आ गई होगी इस तरीके से ये, लेकिन बात को समझिएगा दोस्तों। ये टेंस क्या है, टेंस क्या है बताइए, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट टेंस में। किस में बदलेगा, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में हम जानते हैं दोस्तों कि डिड का प्रयोग हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। किस में करते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो ना तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और ना ही निगेटिव है। तो पास्ट टेंस में हम जानते हैं सिर्फ वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, क्या लगाएंगे, न्यू, आई न्यू हिम। ये सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक है भाई। चले आगे, आइए अब एक दो एग्जांपल देते हैं आपको WH वर्ड टाइप में। WH वर्ड टाइप में देख लीजिए एक दो सेंटेंस, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी है क्या भाई, बताइए ज़रा, परेशानी नहीं होना चाहिए। He said to me, comment comma, why are you not coming here, ठीक है। why are you not coming here, यहाँ क्या करेंगे, he asked, क्या करेंगे भाई, he asked me, said to को हमने किस में बदल दिया, asked में, me। अब यहाँ पर देखिए कॉमेंट कॉमा जगह पर हमने कहा कि WH वर्ड टाइप होगा, तो WH वर्ड टाइप में हम इन्हीं WH वर्ड को एज अ कंजंक्शन मान लेते हैं। क्या लिख लिया, वाई कंजंक्शन। अब इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई। टेंस, प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट टेंस, वॉज नॉट कमिंग, हियर का दियर, हियर का दियर, ठीक है दोस्तों। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले भाई, चले आए। I said to you, comment comma, when will you go there, when will you go there, ठीक है। बनाइए भाई, क्या करेंगे, तो आई आस्क्ड यू व्हेन, यू सेकेंड पर्सन, यू के अनुसार, ठीक है, यू वुड गो देयर। ये आपका सेंटेंस क्लियर, ठीक है भाई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। आइए चलते हैं अब आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये आज का सेशन था इम्पेरेटिव सेंटेंस और आपका
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस आपके बच रहे हैं, तो इनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बर्डन भी लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।